अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम कहते हैं बियॉन्सी या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, इसको बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं। ठीक है जी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो ये बियॉन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स है। कैसी फोर्स है? अपवर्ड फोर्स है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो किस टाइप के ऑब्जेक्ट पे एक्ट होती है? जो पानी के अंदर इमर्स्ड की जाती है, डिप की जाती है। ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर इमर्स्ड करते हैं, लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करते हैं, लिक्विड जो है उन ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। कैसी फोर्स लगाता है? अपवर्ड फोर्स। एंड अ लिक्विड इज बियॉन्ड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। इस चीज को आप फील कर सकते हैं कई एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि आपके सामने ये बीकर, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? लिक्विड। ठीक है। मैं जस्ट एक बॉटल का एक ढक्कना ले लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं जैसे मैंने छोड़ा तो इसकी सरफेस पे है, ऐसा ही पानी की सरफेस पे आपको नजर आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं प्रेस करता हूँ पानी के अंदर, ये मैंने प्रेस किया हुआ है। ठीक है। तो जब मैं इसको प्रेस रखता हूँ तो यहीं से बॉटम से मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। यू विल फील कि आप देखोगे ये अपने आप ही ऊपर आ गया। मैंने इसको ऊपर नहीं लाया, ये अपने आप ही ऊपर लाया। ये क्या अपीयर हो रहा है आपको कि लिक्विड इसके ऊपर क्या लगा रहा है? बियॉन्ड फोर्स। देखिए, मैं अगर इसको यू करके ऊपर लाता तो ये फोर्स तो मैंने खुद लगाई होती है इस पर, बट आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ नीचे तक प्रेस रखता हूँ, ये देखिए। देन यहाँ मैंने अपने फिंगर से जब इसको रिलीज किया तो ये अपने आप ऊपर आ रहा है। क्लियर? और अगर आप इसके दरमियान में ले जाओ, अभी भी ये ऊपर आने की, ये क्यों ऊपर आ रहा है? क्योंकि लिक्विड इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। मैं इसको फिर नीचे को प्रेस करता हूँ, फिर नीचे को आ रहा है। फिर यू विल सी कि लिक्विड इस पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है कि ये इट विल अपीयर टू कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बगैर फोर्स के तो कोई ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर नहीं आ सकते। ऐसे ही बगैर फोर्स लगाए जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। इस पे लिक्विड ने फोर्स लगाया, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाया, जिसके बाद ये जो ढकना है ये ऊपर की तरफ सरफेस पे आया। ठीक हो गया। फिर हमने एक सेकंड एग्जांपल ली है जिसमें क्या फील होता है। इससे पहले कि मैं इस एग्जांपल की तरफ मूव करूं, आप जब नहाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या फील होता है कि जब आप पानी से भरा मग्गा जो है उसको आप बकेट के हाफ में लेके जाते हैं, आप फील करते हो जब वो पानी से फिल होता है तो आप इस चीज को फील कीजिएगा, इट विल लुक लाइक अ लाइटर। ठीक है, वो बहुत आपको हल्का महसूस होगा। ठीक है। लेकिन जब आप पानी के सरफेस से ऊपर लाने लगते हैं, आप उसके सरफेस से आप ऊपर लेके आने लगते हैं, तो आपको बकायदा अपने वेट के साथ फील होता है। ऐसा क्यों हुआ? जब आपने उसको हाफ मगा, पानी से भरा हुआ मगा हाफ पानी से बकेट से फिल करने के लिए ऐसे भरा, तो उस पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही थी उसने इसके वेट को क्या बना दिया? लाइट, कम, लाइटर बना दिया। ठीक। और इसी तरीके से जब आप उसको सरफेस में से बाहर लाने लगे तो आपको जो सब्जेक्ट्स का वेट है वो बकायदा हैवियर महसूस होने लगा। पानी से भरा जो मगा है वो आपको हैवियर महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिप करते हैं, कंप्लीटली इमर्स कर लेते हैं, तो वो आपको अपने वेट से, एक्चुअल वेट से लाइटर्स फील होती है। व्हाई इट फील लाइटर्स? बिकॉज़ द अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपथ्रस्ट फोर्स या बियॉन्ड फोर्स जब इन ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है, जिसके बाद से उनका वेट जो है आपको लाइटर फील होता है, वो होती अपथ्रस्ट फोर्स व्हिच मेक द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइटर। वही ऑब्जेक्ट जब आप पानी के सरफेस से उठाते हो तो यू विल फील कि आपको वो ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्चुअल वेट के साथ हैवियर महसूस होगा। आप इसको फील कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी एक हम स्टोन से ले लेते हैं, जैसा कि स्टोन है। ठीक है जी। इसको मैं पानी के अंदर डिप करता हूं
और पानी के अंदर ही इसको मैं हिलाता हूँ थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा ये पकड़ते हुए बहुत लाइटर महसूस हो रहा है उठाते हुए। वाई? क्योंकि पानी इसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है पानी के अंदर। तो ये अपने एक्चुअल वेट से ये जो स्टोन है, ये जो मेटल का स्टोन है, ये मुझे लाइटर फील हो रहा है क्योंकि अप थ्रस्ट फोर्स इसका जो वेट है वो मुझे एक हल्का सा फील करवा रहा है। इसके ऊपर पानी भी एक अप थ्रस्ट फोर्स लगा रही है, मैंने भी इसको उठाया हुआ है, पानी भी मेरे साथ एडिशनल एक इस पे अप थ्रस्ट फोर्स लगा रही है। बट जैसे ही मैं इसको सरफेस पे लाया, एकदम मुझे अपने हाथों में भारीपन फील हुआ। व्हाई इज दिस सो? जब मैं इसको बाहर लाया पानी से तो इसका एक्चुअल वेट है मेरे हाथ में, जब मैं पानी के अंदर लेके गया तो मुझे लाइटर महसूस हुआ क्योंकि मेरे हाथों के साथ एक अप थ्रस्ट फोर्स है जो इसका वेट मुझे हल्का सा फील करवा रही है। ठीक है, ये ऐसे कई प्रूफ्स आप अपने साथ कर सकते हैं कि पानी के अंदर, पानी से भरा हुआ मग्गा आप पानी के अंदर लेके जाएं बकेट के अंदर, तो आप क्या फील करोगे? यू विल फील कि आपको वो लाइटर महसूस होगा, हल्का सा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप पानी की सरफेस से ऊपर बाहर लेकर आओगे तो आपको अपने एक्चुअल वेट के साथ फील होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फ्लूइड्स के अंदर इमर्स करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इमर्स करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक अपवर्ड फोर्स छोड़ती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एक अपवर्ड फोर्स छोड़ती है। उस अपवर्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट्स आपको अपने एक्चुअल वेट से लाइटर सीम्स अपीयर होती है। लेकिन जब सरफेस से वो ऑब्जेक्ट्स बाहर आ जाती है, it appears its actual weight, अपने एक्चुअल वेट के साथ अपीयर होती है। अब मैंने आपको जो मगे के साथ एग्जांपल दी है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बकायदा डायग्राम के साथ। ये पानी से भरा एक बकेट और यहाँ से पानी से भरा मग्गा जो है इसके अंदर हमने हाफ फिल किया हुआ। अब हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो है लिक्विड की तरफ से एग्जर्ट करता है ऑल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं करता, ऑल डायरेक्शन में। तो मैं अगर लफ्ज ऑल डायरेक्शन यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे भी इस पे प्रेशर लगेगा, राइट साइड पे भी प्रेशर लगेगा, बॉटम से टॉप की तरफ भी लगेगा, टॉप से बॉटम की तरफ भी लगेगा। क्लियर? बिकॉज प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन इन फ्लूइड्स। यही बात हमने प्रेशर इन लिक्विड के टॉपिक में भी पढ़ी थी और इसके साथ साथ पास्कल लॉ ने भी हमें बताया कि प्रेशर जो है वो एक्ट करता है, एग्जर्ट करता है तमाम डायरेक्शन में इक्वली। ठीक, सो अगर हम इसके लेफ्ट एंड राइट को देखें, इस मैगे के जो इस साइड पे फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे और यहाँ से जो राइट साइड पे, ये तो दोनों सीधा सीधा अपने एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये प्रेशर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या जो टॉप एंड बॉटम की जो फोर्सेस लग रही है, ये वाली और ये वाली, क्या जो टॉप है वो पानी के अंदर और जो बॉटम है वो पानी के अंदर एक जैसी हाइट पे है? बताइए। इस मगे का जो टॉप सरफेस है और इसका जो बॉटम सरफेस है वो पानी के अंदर एक जैसी हाइट पे है? नो। टॉप जो है वो आपके कम डेप्थ पे है, बॉटम जो है वो ज्यादा डेप्थ पे है। अब आपने फार्मूला क्या पढ़ा था? P = rho GH। अब H तो प्रेशर का एक फैक्टर है, यानी कि हाइट, डेप्थ, हाइट मींस डेप्थ। अब इस मगे का जो बॉटम है ये आपके पास हाई डेप्थ पे है, जो इसका टॉप है वो आपके पास लेस डेप्थ पे है। तो मुझे बताइए, क्या लिक्विड इसके बॉटम पे और इसके टॉप पे एक जैसा प्रेशर लगाएगा? नो, there will be a difference between top surface of this और bottom surface of this। तो difference in pressure आएगा किसके दरमियान? difference in pressure between top surface and bottom surface of mug। bottom surface
ऑफ मग। आपको पता होना चाहिए कि इसका जो टॉप सरफेस है ये आपकी इस प्रेशर P इज डायरेक्टली इक्वेशन टू H के लिहाज से जो इस पे प्रेशर है वो कम लगेगा, क्योंकि जो आपका टॉप है ये लेस डेप्थ पे है। किस पे है? लेस डेप्थ पे। इसी हिसाब से ये आपके ग्रेटर डेप्थ पे है बॉटम जो है, तो P is once again is directly equation to height, that is greater depth। इसकी डेप्थ अगर हाई है, ठीक है, डेप्थ हाई है तो मींस कि इसके बॉटम पे लिक्विड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्लियर? इन दो पोर्शन ने तो अपने कैंसिल इफेक्ट कर दिए, ठीक है, ये इफेक्ट कैंसिल हो गए, तो टॉप और बॉटम में डिफरेंशियल प्रेशर पाया जाएगा। तो इसके बॉटम से जो ऊपर की जाने प्रेशर लगेगा ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसका बॉटम पे डेप्थ ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो उस प्रेशर से लगने वाली जो फोर्स होगी, लाजमी सी बात है, P किसके बराबर है? F/A। अब ये वाली जो फोर्स होगी जो इसके इस पर यूनिट एरिया पे लगेगी वो क्या फोर्स कहलाएगी? अपथ्रस्ट फोर्स। कौन सी फोर्स कहलाएगी? अपथ्रस्ट फोर्स। यही तो वजह थी कि जब मैंने ये आपके सामने पानी में डाला, जब मैं दरमियान में डाल रहा हूँ या बॉटम में डाल रहा हूँ, ये अपथ्रस्ट फोर्स इसको ऊपर ला रही है, बिकॉज अपथ्रस्ट फोर्स बहुत लार्जर होती है इसके निस्बत, ठीक है, और इसको आसानी से ऊपर ले आती है सरफेस पे। क्लियर? इसको आसानी से ऊपर ले आती है। तो हमारे पास सम टाइम अपथ्रस्ट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ नहीं ला पाती। जैसा कि मैंने ये दो चीजें ली थी, एक स्टोन है और एक ये आपके पास बॉटल का ढकना है। मैंने ये डाला आपके सामने, ये तो सिंक कर गया पानी में, बट मैं यही सेकेंड ऑब्जेक्ट डालता हूं, ये पानी में फ्लोट कर रहा है। व्हाई इज दिस सो? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है सम टाइम लिक्विड जो है ऑब्जेक्ट्स को इतनी हायर अपथ्रस्ट फोर्स नहीं एक्ट करवाता जितना उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है। अगर आपके लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट से लेस हो जाए, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर। अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम बढ़ जाए, लिक्विड जो इसके ऊपर लगा रहा है, तो फिर ऑब्जेक्ट पानी में सिंक करती है। अब अगर इस कॉर्क को देखें तो इसके ऊपर जो लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स है वो इसकी डेंसिटी से कहीं ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस सीम्स टू बी फ्लोट ऑन वाटर। क्लियर? तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है इस केस में ज्यादा है, ठीक है, इस केस में अपथ्रस्ट फोर्स डेंसिटी ऑफ मेटल स्टोन से कम है, दैट्स व्हाई इट सीम्स टू सिंक इन वाटर। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स एंड बियॉन्ड फोर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्रेशर का कंसेप्ट भी यूज हुआ, यानी रो जी एच वाला, कि जो ऑब्जेक्ट लेस डेप्थ होती है उनपे आपको कम प्रेशर लगता है। जैसे इसका टॉप लेस डेप्थ पे था, बॉटम हायर डेप्थ पे था, प्रेशर ज्यादा लगा। तो जो प्रेशर ज्यादा लगा तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगेगी ऊपर की जानिब। इसीलिए ही आपको पानी से भरा मगा पानी के दरमियान लाइटर महसूस होता है, हल्का महसूस होता है, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा प्रेशर लगा रहा था ऊपर की तरफ। समझ गए? वो हायर, इसका बॉटम हायर ग्रेटर डेप्थ पे अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लग रही होती है तो आपको ये हल्का हल्का महसूस होता है। लेकिन जैसे ही तुम इसको पानी से बाहर लाते हो ये अपने एक्चुअल वेट के साथ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स इसको पे पानी के अंदर लग रही होती है, पानी से जब आप बाहर ले आए इट विल अपीयर एट एक्चुअल वेट। क्लियर? ये थी आपकी बियॉन्सी अपथ्रस्ट फोर्स या बियॉन्ड फोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। थैंक यू।